नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 12 और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपके बीच लाया हूं। प्रकाशिक यंत्र से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम आपको दर्शन कोण के बारे में बता रहे हैं कि दर्शन कोण होता क्या है। जब तक हमको दर्शन कोण के बारे में पता नहीं होगा तब तक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम डिटेल अध्ययन करने में अपने आप को असक्षम पाएंगे। तो देखते हैं कि दर्शन कोण क्या होता है। आपको पता होगा कि जैसे जैसे किसी वस्तु की दूरी बढ़ती जाती है वस्तुएं छोटी होती चली जाती हैं। आखिर वस्तुएं छोटी क्यों होती चली जाती है, हमको यही देखना है। दर्शन कोण के कारण ही हमको वस्तुएं छोटी या बड़ी दिखाई देती है। यदि दर्शन कोण बड़ी होगी तो वस्तुएं आपको बड़ी दिखाई देगी, यदि दर्शन कोण छोटी होगी तो वस्तुएं आपको छोटी दिखाई देगी। मेरे कहने से न कहने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आपको किरण आरेख के द्वारा दर्शा रहा हूं और यहां पर दिखाऊंगा। अगर आपका दर्शन कोण बड़ा बन रहा है तो आपको वस्तुएं बड़ी दिखाई देगी, अगर आपका दर्शन कोण छोटा बन रहा है तो आपको वस्तुएं छोटी दिखाई देगी। ध्यान दें, यह मानव नेत्र है। मानव नेत्र का व्यास 25 mm होता है, फिक्स है, सभी लोग जानते हैं। यह रेटिना, जब मानव नेत्र के नजदीक कोई वस्तु है तो इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं करती, सीधे निकल जाती है। और इसके द्वारा जब वस्तु यहां पर है, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहां पर है, यहां पर इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब इतने ही बड़ा वस्तु जब और दूर रख दिया जाता है मानव नेत्र से, वस्तु उतने ही बड़ा है, लेकिन अब इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहां पर है यहां पर। अब प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया, इतना बड़ा। वस्तु और दूर रख दो तो प्रतिबिंब और आपका छोटा बनेगा। कहने का मतलब जब दर्शन कोण या बड़ा वाला था तो प्रतिबिंब आपको इतना बड़ा बना, और जब दर्शन कोण इतना छोटा हो गया तो प्रतिबिंब जो है आपका इतना छोटा बना। तो कहने का मतलब दर्शन कोण जब बड़ा था तो प्रतिबिंब आपका बड़ा बना, और दर्शन कोण जब छोटा था तो प्रतिबिंब आपका छोटा बना। तो दर्शन कोण पर ही आपके प्रतिबिंब की स्थिति होगी। यदि दर्शन कोण बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, यदि दर्शन कोण छोटी होगी तो प्रतिबिंब छोटा होगा। मरकरवा ठीक चलत ना होगा। आप ध्यान दें, दर्शन कोण की बात हो गई। दर्शन कोण पर ही आपका प्रतिबिंब की स्थिति होगी। दर्शन कोण बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, दर्शन कोण छोटा होगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। आप ध्यान दें, दर्शन कोण की बात आती है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है कि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण जितना हो और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण जितना हो, उसी का जो अनुपात होगा रेखीय आवर्धन कहलाएगा। प्रकाशिक यंत्र में प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का जो अनुपात होगा रेखीय आवर्धन कहलाएगा। रेखीय आवर्धन को यम से दर्शाया जाता है। यदि मान लें कि प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा है और वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अल्फा है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बटा अल्फा। तो यम बराबर हो जाएगा बीटा बटा अल्फा। तो आपका जो रेखीय आवर्धन का सूत्र मिलेगा यम बराबर बीटा बटा अल्फा।
अब रेखीय आवर्धन के बाद हम चर्चा करेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। अब ध्यान दें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक बेलनाकार नली होती है। आप लोग नेत्र परीक्षण कराते हुए देखते होंगे या फिर किसी लैब में जाते होंगे ब्लड टेस्ट कराने, वहां पर आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी साधारणतः देखने को मिल जाती है। अब उसमें क्या होता है, एक धातु की बेलनाकार नली होती है। उस धातु के बेलनाकार नली के एक सिरे पर, धातु के बेलनाकार नली के एक सिरे पर एक कम फोकस दूरी वाला छोटा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अवदृश्यक लेंस के नाम से जानते हैं। और इसी धातु के बेलनाकार नली के दूसरे सिरे पर, या कह सकते हैं बड़े द्वारक पर, एक अधिक फोकस दूरी वाला बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिनेत्रिका लेंस के नाम से जानते हैं। अभिनेत्रिका लेंस के नाम से जानते हैं। और इसी अभिनेत्रिका लेंस और अब जो अवदृश्यक लेंस होता है, इसको क्या किया जाता है, आगे पीछे अपने हिसाब से इसको खिसकाया जा सकता है, एडजस्ट हो सकता है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब संरचना में देखते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक बेलनाकार धातु की नली होती है, जिसके एक सिरे के छोटे द्वारक पर कम फोकस दूरी वाला छोटा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अवदृश्यक लेंस के नाम से जानते हैं। इसके दूसरे सिरे के बड़े द्वारक पर अधिक फोकस दूरी वाला बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिनेत्रिका लेंस के नाम से जानते हैं। इस नली पर एक दंतुरदंड चक्र लगा होता है, जिसकी सहायता से लेंस को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। दंतुरदंड चक्र व्यवस्था की सहायता से लेंस को आगे पीछे तब तक खिसकाते रहना चाहिए हमको, जब तक इस अभिनेत्रिका पर एक लाल रंग का क्रॉस तार लगा होता है, जब तक आपको स्पष्ट दिखाई न देने लगे, तब तक दंतुरदंड चक्र व्यवस्था की सहायता से इसको आगे पीछे खिसकाते रहना चाहिए। जब लाल रंग का क्रॉस तार आपको दिखाई देने लगे, तब जान लो कि हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी समायोजित है। अब इसका नाम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों? इसका नाम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसलिए है क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगा होता है, और दो लेंस लगे होने के नाते इसका नाम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रखा गया है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, छोटे छोटे वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे कैसे बहुत बड़ा आवर्धित रूप में बना देता है, मैं आपको किरण आरेख के द्वारा दर्शा रहा हूं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होगा, एक अवदृश्यक लेंस, हमने एक अवदृश्यक लेंस बना दिया है। अवदृश्यक लेंस को O से दर्शाया गया है, और दूसरा लेंस अभिनेत्रिका लेंस बनाया गया है। अभिनेत्रिका लेंस को A से दर्शाया गया है। वस्तु सदैव अवदृश्यक लेंस के सम्मुख रखा जाता है। हमने इसके सम्मुख कोई वस्तु AB रख दिया है। अब ध्यान दें, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। 3 नियमों में से कोई आप 2 नियम फॉलो करोगे, तत्काल प्रतिबिंब बनेगा। पहला नियम लगा रहे हैं, AB आपका वस्तु है या मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यहां लेंस से टकरा गई है, अपवर्तित होने के पश्चात उसके फोकस होकर जाएगी, फोकस होकर चली गई। दूसरा नियम क्या है, उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। अब दोनों अपवर्तित किरण एक दूसरे को जहां पर काटती है, वहीं पर उसका प्रतिबिंब यहीं पर काट रही है। तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बना है। अब ध्यान देना है, वस्तु आपका सीधा है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब A' B' मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है।
अब ध्यान दो, अदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कैसा है? उल्टा है। वास्तविक है क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब आपका उल्टा होगा और वास्तविक होगा, वस्तु से कुछ बड़ा भी होगा। अब ध्यान दें, इसके सामने ए बी रखा गया है, तो ए बी वस्तु का काम कर रहा है अदृश्य के लिए। अदृश्य के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, उल्टा है, क्या है? ए डैश बी डैश। अब अभिनेत्रिका लेंस के लिए कौन है प्रतिबिंब? ए डैश बी डैश। इसके सामने यह था, वस्तु का काम यह कर रहा था। अब इसके सामने ए डैश बी डैश है, तो अभिनेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम कौन करेगा? ए डैश बी डैश। अब पुनः नियम लगाते हैं, इस लेंस के सामने अदृश्य के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, वस्तु का काम कर रही है, तो पुनः कोई दो नियम लागू करें। पहला नियम, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है। अभिनेत्रिका के फोकस को एफ से दर्शाया गया है और अदृश्य के फोकस को एफ से। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम, उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें आपस में कहीं पर भी काट नहीं गई और न काट पाएंगे क्योंकि प्रसारित होती चली जाएंगी। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है और ये दोनों किरण जहां पर काटती हैं वहीं पर अभिनेत्रिका के द्वारा वस्तु ए डैश बी डैश का प्राप्त प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश होता है। लेकिन यह प्रतिबिंब कैसा होगा? यह किरणें वास्तव में नहीं काटी है, काटती हुई प्रतीत होती है, तो आपका प्रतिबिंब जो है आभासी होगा। और क्या होगा? प्रतिबिंब आपका सीधा होगा। प्रतिबिंब सीधा इसलिए होगा, यह भी वस्तु भी मुख्य अक्ष के नीचे है और प्रतिबिंब भी आपका मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब आपका सीधा होगा और वस्तु से काफी बड़ा बनता है। तो इस तरह से आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है प्रतिबिंब बनाता है। अब इसका रचना देखते हैं, कैसे रचना होगा। माना एक अदृश्यक लेंस O है जिसके सम्मुख कोई वस्तु AB अदृश्य के द्वारा वस्तु AB का बनाया गया प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक तथा उल्टा है। अब ध्यान दें, अदृश्य के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब A डैश B डैश अभिनेत्रिका लेंस E के लिए वस्तु का काम करता है। वस्तु A डैश B डैश का प्राप्त प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश कैसा है? आभासी है, उल्टा है और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह संरचना हो गई और किरण आरेख हो गया। अब इसके बाद इसका हम रेखीय आवर्धन प्राप्त करते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होगा। रेखीय आवर्धन के लिए ध्यान दें, रेखीय आवर्धन का सूत्र आपको बताया गया कि यम बराबर क्या होता है? यम बराबर बीटा बटा अल्फा रेखीय आवर्धन का सूत्र है। अब वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण क्या है? अल्फा है और अभिनेत्रिका लेंस के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा, या कह सकते हो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा और वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अल्फा है। यही तो परिभाषा ही है। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का जो अनुपात होता है रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो रेखीय आवर्धन के लिए हमको बीटा और अल्फा का मान तो निकालना ही होगा। तो सबसे पहले बीटा का मान निकालते हैं। ध्यान दें, जो अल्फा और बीटा कोण बनता है अत्यंत न्यून होता है और जब कोण अत्यंत न्यून होता है तो ऐसी स्थिति में आपको पता होता है जब कोण रेडियन के समीप होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है, कास थीटा बराबर थीटा होता है, टैन अल्फा बराबर अल्फा होता है। जब कोण अत्यंत छोटा होता है तो टैन अल्फा बराबर अल्फा, साइन थीटा बराबर थीटा। तो इसी प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया जो कोण होता है अत्यंत न्यून होता है। तो सबसे पहले हम बीटा का मान निकालते हैं। तो बीटा बराबर
क्या लिखेंगे, tan बीटा बराबर बीटा, क्योंकि कोण अत्यंत न्यून है। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। ध्यान दें, कोण के सामने की भुजा या लंब है और ए वाला आपका ए डैश ई आधार है। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है ए डैश बी डैश बटा आधार क्या है ई ए डैश ई ए डैश। बीटा का मान निकल गया। अल्फा का मान निकालते हैं, अल्फा बराबर tan अल्फा। ध्यान दें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब हमेशा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनाता है। इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब यहाँ है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनाया है। tan अल्फा बराबर tan अल्फा ए बी, इसको हम ध्यान दें यहाँ से देखते हैं, इसके द्वारा यहाँ जो कोण है वही कोण अल्फा यहाँ पर है। अब इसके सामने भुजा या लंब होगी और ए वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार होगा। tan अल्फा बराबर लंब क्या है ए बी, आधार क्या है ए ई, और ए ई के बीच की दूरी क्या है डी है। तो यह आ गया डी। अब हमको आवर्धन ज्ञात करना है, तो आवर्धन बराबर हो जाएगा एम बराबर बीटा, बीटा का मान है ए डैश बी डैश बटा ई ए डैश बटा अल्फा, अल्फा का मान है ए बी बटा डी। सॉल्व कर लें इसे, इंप्लाइज दैट ए डैश बी डैश बटा ई ए डैश गुणे डी बटा ए बी। एम का मान उतना आ चुका है। अब चिन्ह सहित इसका मान रखते हैं एम बराबर, ध्यान दें, आप दृश्य के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, तो यहां से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी वे जीरो। प्रतिबिंब को किससे, वे जीरो, आप दृश्य के प्रतिबिंब को वे जीरो से। अब आप दृश्य से वस्तु की दूरी यू जीरो, इसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, इसके लिए यह वस्तु का काम करता है। नेत्रिका के लिए, नेत्रिका को ई से दर्शाया जाता है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी यू ए, क्योंकि अब नेत्रिका से वस्तु की दूरी है, क्योंकि इसके लिए यह वस्तु का काम करती है। मान रखें ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश आप दृश्य से वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी इसके दाहिने हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा धन वी जीरो, तो यह हो जाएगा वी जीरो बटा, या इसी को हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी गुणे डी बटा ए बी डी बटा ई ए डैश। केवल आगे पीछे हमने एडजस्ट कर दिया है। अब बटा है ए बी, ए बी क्या है यहां पर है, आप दृश्यक से वस्तु की दूरी, आप दृश्यक से वस्तु की दूरी क्या है यू जीरो, लेकिन यह बाएं ओर है, तो क्या हो जाएगा माइनस यू जीरो। तो यहां पर हम लिखें माइनस यू जीरो। अब डी, अब नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी है लेकिन बाएं ओर है, तो क्या लिखेंगे माइनस डी बटा ई ए डैश, कहां पर है ई ए डैश। अब नेत्रिका से वस्तु की दूरी क्या है यू ई, लेकिन बाएं ओर है, तो लिखेंगे माइनस यू ई, या माइनस माइनस से कट जाएगा, तो बचेगा आपका एम बराबर माइनस वी जीरो बटा यू जीरो डी बटा यू ई। इस तरह से आपको आवर्धन का सूत्र एम बराबर माइनस वी जीरो बटा यू जीरो इंटू डी बटा यू ई प्राप्त हो जाता है। यह रेखीय आवर्धन का व्यापक सूत्र होता है। अब दो स्थिति में इसके द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है। एक तो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होगा
और एक तो प्रतिबिंब जब अनंत पर बने तब रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होगा। तो स्थितियां हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको मिटाता हूं। अब स्थिति में देखिए, दो स्थितियां हैं। प्रथम स्थिति, इसे मैं मिटा रहा हूं। प्रथम स्थिति में देखें, इसको छोड़ रहे हैं। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, फर्स्ट स्थिति, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ध्यान दें, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, डी। तो v बराबर हो जाएगा आपका माइनस डी, v बराबर माइनस डी, क्योंकि इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या है, बाएं। अब ध्यान, एफ बराबर फोकस, क्योंकि लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसी में हमको रखना है। u v f का मान निकाले तभी रख पाएंगे। तो f बराबर इसका फोकस एफ ई किधर है, दाहिने ओर। जब उसका फोकस एफ ई दाहिने ओर है तो क्या हो जाएगा कि एफ बराबर धन एफ ई, यू बराबर क्या हो जाएगा, इसका वस्तु यह है ए डैश बी डैश, बाएं ओर है, तो क्या लिखेंगे माइनस यू ई। लेंस के सूत्र में मान रख दे, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस के सूत्र में परिवर्तित कर दिया, मान रखते हैं 1/f के स्थान पर क्या हो जाएगा 1/f, v के स्थान पर 1/ माइनस डी, माइनस u के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस यू, मान रख दिया हमने। तो 1/f माइनस 1/d इधर आएगा, प्लस 1/d बराबर है माइनस माइनस धन 1/u। ध्यान दें, यहां पर d/u e, तो कुछ ऐसा करो कि जहां यहाँ d/u e आ जाए। अगर यहाँ पर हमको d लाना है तो d का दोनों ओर गुणा कर दें, दोनों ओर d का गुणा कर रहे हैं, तो d/f d में यहाँ पर d/d हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 1 बराबर d/u e। तो d/u e के स्थान पर 1 + d/f हम इस सूत्र में लिख सकते हैं। तो आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस v0 बटा u0, d/u e के स्थान पर क्या हो जाएगा 1 + d/f, यह हो जाएगा 1 + d/f। तो पहला सूत्र मिल जाता है जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो m बराबर माइनस v0 बटा u0 1 + d/f। अब द्वितीय कंडीशन है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आपका सूत्र क्या होगा, उसके लिए हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुनः मैं इसको मिटाता हूँ। द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति में देखेंगे द्वितीय स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। आपके प्रतिबिंब जब अनंत पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर न बने, तब v बराबर आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट,
क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। यू बराबर क्या हो जाएगा, यू ई, क्योंकि वस्तु यही है डैश बी डैश, बाई ओर है तो माइनस यू ई, और वी हो गया, यू हो गया। एफ बराबर क्या हो जाएगा, फोकस क्या है, अब नेत्रिका की फोकस क्या है, एफ ही है, लेकिन दाहिने साइड है तो धन एफ ही हो जाएगा। पुनः लेंस के सूत्र में मान रखते हैं, 1/एफ बराबर 1/वी माइनस 1/यू। आपको स्वतः कुछ नहीं करना है, ध्यान दें। अब 1/एफ ही बराबर 1/वी का मतलब इनफाइनाइट माइनस 1/यू का मान माइनस यू ई, 1 इनफाइनाइट का मान 0, तो 1/एफ ही बराबर इसका मान 0 तो माइनस माइनस धन d/यू ई। अब ध्यान दें, d/यू ई नहीं 1/यू ई। अब इस आवर्धन के सूत्र में क्या है, d/यू ई, कुछ ऐसा कर दो जाकि यहाँ भी d आ जाए, d/यू ई हो जाए, दोनों ओर d का गुणा करते हैं तो d/एफ ही बराबर d/यू ई। पुनः क्या करेंगे, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का सूत्र यही है हमारा, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का सूत्र है m बराबर माइनस v0/u0 d/यू ई, तो d/यू ई के स्थान पर क्या रखेंगे, d/एफ ही, तब सूत्र मिल जाएगा m बराबर माइनस v0/u0 d/यू ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, d/एफ ही। तो इस तरह से आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी समाप्त हो जाता है। आपको नेक्स्ट ही बहुत जल्द ही अगले वीडियो में खगोलीय दूरदर्शी लेकर के आएंगे, वो भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, या भी 100% आपकी परीक्षा में आ सकता है। धन्यवाद। अगली वीडियो मैं आपको अगली कक्षा में लेकर प्रोवाइड होगा।